मसनून उर्दू जहाँ हम वहाँ पर आपका इस्तकबाल है। आज हम गुफ्तगू करेंगे यूजीसी नेक जेआरएफ उर्दू के सिलेबस में शामिल चौथी इकाई जो उर्दू नज़्म से मुताल्लिक़ है, उन्हीं के सवाल जवाब हम करेंगे। आइए देखते हैं पहला सवाल। इनमें पहला सवाल है कि वतन के एतबार से जोड़े मिलाने हैं। कौन सा वतन किसका कहाँ पर पैदाइश हुई, पैदाइश के एतबार से इनके जोड़े मिलाने हैं। देखिए, इकबाल ये सियालकोट में पैदा हुए 1877 ईस्वी में। ब्रिज नारायण चकबस्त ये फैजाबाद में पैदा हुए 1882 ईस्वी को। और मखदूम महिउद्दीन ये हैदराबाद में इनकी 1908 में पैदाइश हुई और दिल्ली में इनकी वफ़ात हुई थी 1969 ईस्वी को। अख्तरुल-ए-ईमान 1915 में बिजनौर में इनकी विलादत हुई, वफ़ात 1996 ईस्वी में हुई इनकी। और इनकी एक खुदनविश्त है इस आबाद खराबे में, वो हमारे निसाब में शामिल है। इनकी तारीख़ विलादत और वफ़ात दोनों ही याद रखनी बहुत ज़रूरी है। तो ये ऑप्शन देखिए, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, शेरी मजमूओं को उनके तख्लीक़कार के साथ जोड़िए। देखिए, अगले लोग ये किसका है? ये ब्रिज नारायण चकबस्त का है। और सुंबुल व सलासल ये जोशमिली आबादी की है। एग्ज़ाम में ऐसे मिलाएं कि जो क्वेश्चन आपको आता है, अब ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे तो उसमें आपको कौन सा आता है। अगर आपको 4 में से 2 आते हैं तो वो 2 से भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो जो आते हैं पहले वो मिलाएं। शाम शहर यारा ये फैज़ अहमद फैज़ की है और 3 रंग ये मिराजी की है। देखिए, ए का 4, बी का 1 और सी का 2 और डी का 3। ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जेल में 2 जुमरे सही हैं। आदमी नामा शिकस्त जिंदा का ख्वाब, बरसात की चांदनी, मज़े की बातें, तिल्स्म, विशाल, खुशामद। तो ए और बी ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नज़्म से मुतालिक है ये। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पढ़ते वक्त ध्यान से पढ़ें। अगर नहीं है, आप नहीं पढ़ो तो उसमें बहुत सारी गलती हो जाती है। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझो, उसके बाद ही उसके ऑप्शन को देखो। तो इसमें देखिए, नज़ीर की नज़्म मुफलिसी मुखम्मस की हैयत में है, ये सही है। नज़ीर अकबर आबादी की 3 नज़में हमारे निसाब में शामिल हैं। मुफलिसी, आदमी नामा, बंजारा नामा, ये तीनों ही मुखम्मस की हैयत में हैं। दूसरा देखिए, इकबाल की नज़्म शाए उम्मीद बाले जिब्रील में शामिल नहीं है। सही है, ये बाले जिब्रील में शामिल नहीं है बल्कि ज़रबे कलीम में शामिल है। आगे देखिए, चांद तारों का बन मीरा जी की नज़्म है। नहीं, ये चांद तारों का बन मीरा जी की नहीं, ये मखदूम महिउद्दीन की नज़्म का नाम है। आज सुबह मैंने जो शॉर्ट वीडियो डाला था उसमें इसकी डिटेल है। चांद तारों का बन ये उनकी शेरी मजमूए गुलतर में शामिल है और इनकी 3 नज़में निसाब में शामिल है हमारे। किस इनकलाब, हवेली और चांद तारों का बन। इनकलाब और हवेली इनके शेरी मजमूए सुर्ख सवेरा में शामिल हैं और चांद तारों का बन ये उनके शेरी मजमूए गुलतर में शामिल हैं। एक और इनका 3 शेरी मजमूए सुर्ख सवेरा, गुलेतर और बिसाते रक्स, ये भी मखदूम महिउद्दीन का शेरी मजमुआ है। ईरान में अजनबी नून मीम राशिद का मजमुआ है। सही।
ये नून मीम राशिद का ही है, तो इसमें गलत निकालना है, तो ऑप्शन नंबर 3 ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ज़मानी एतबार से दुरुस्त जुमला क्या होगा? मावरा, ईरान में अजनबी, ला इंसान, गुमान का मुमकिन। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है कि माँ ईरान ला गुमान, माँ मावरा, ईरान में अजनबी, ला इंसान, गुमान का मुमकिन। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जेल में 2 जुमले दुरुस्त हैं। देखिए, अपने बेख्वाब कुंवारों को मकफल कर लो, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। जिगर की आग, नज़र की आग, दिल का असर, चले चलो कि वह सबा किधर को गई। फिर कोई आया दिलजार, नहीं कोई नहीं, राह रू होगा कहीं और चला जाएगा। है तुल्ख बहुत बंदा मजदूर के अवकात, बैठे हैं इसी फिक्र में पेराने खराहाब। तो इसमें ये फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म तन्हाई के शेर हैं ये ए और सी। अपने बेख्वाब कुंवारों को मकफल कर लो, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। और फिर कोई आया दिलजार, नहीं कोई नहीं, राहरू होगा कहीं और चला जाएगा। अभी जो हाल ही में यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें फैज़ की नज़्म तन्हाई के शेर से क्वेश्चन आया था, पूछा गया था ये किस नज़्म में शामिल है। तो इसमें 4 हवेली, इनकलाब, तन्हाई ऐसे नाम दे दिए थे, उसमें ऑप्शन बताने थे। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी 2 सही हो जाएगा। अगला देखिए, पुष्ट है जो दिल में वह तीर खींचता हूँ, एक रेल के सफ़र की तस्वीर खींचता हूँ। इस शेर पर जोश मलिह आबादी की कौन सी नज़्म शुरू होती है? तो ये जंगल की शहजादी का ये शेर है, और इसी नज़्म के जो शेर हैं, इसी से इस नज़्म की शुरुआत होती है। आगे देखिए, जेल में 2 जुमरा सही हैं। नज़ीर अकबर आबादी, खुशामद, बरसात की बहारें, मौजूए सुख्न, चकबस्त, नालाए दर्द, खाक हिंद, हब्बे कौमी, अकबर इलाहाबादी, करजन सबा, आदमी नामा रकीब से, शफ़ीक फ़ातिमा, बाज़याबी बाज़गश्त। तो इसमें हो जाएगा बी और डी। चकबस्त की है नाला दर्द, खाक हिंद, हुब्बे कौमी, और शफ़ीक फ़ातिमा की है बाज़याबी बाज़गश्त। तो बी और डी ऑप्शन नंबर 2 ये राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कौन सी नज़्म किस हिज्जत में है? हिज्जत से भी हाल ही में जो कई बार आते ही रहते हैं, इसमें तो नज़्म का नाम दे देते हैं और पूछते हैं ये कौन सी हिज्जत में है। तो देखिए, इसमें जो आपको आता है पहले वो ही मिलाई। आसारे सुल्फ ये मुसम्मन की हिज्जत में है, डी का 1 ऑप्शन से। ऐसे इजी, अगर इतना टाइम नहीं होता है एग्ज़ाम में, तो जो आपको आता है पहले ऑप्शन में देखें कि डी का 1 कहाँ पर है। तो डी का 1 ऑप्शन नंबर 3 और 4 में। आदमी नामा मैंने बताया था, आदमी नामा मुखम्मस की हैयत में है, सी का 2। इसी से देखो आप कम समय में आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। डी का 1 और सी का 2 ऑप्शन नंबर 3 में है, ये राइट हो गया। अब और भी देखिए, रामायण का एक सीन, ये मुसद्दस की हैयत में है, और जलवा दरबार दहली ये मुरब्बा की हैयत में है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया इसमें। आगे देखिए, कौन सी नज़्म कब लिखी गई? जंगल की शहजादी ये 1922 में लिखी गई। बरखा रुत ये 1874। जात्री ये 1941, और मुनाजाते बेवा ये 1886। जात्री ये मीरा जी की नज़्म है, मुनाजाते बेवा
ये फैज़ अहमद ये अल्ताफ़ हुसैन हाली की है। और बरखा रुत ये भी हाली की है। और जंगल की शहजादी ये जोश मिलिया आबादी की है। तो इसमें ऑप्शन देखिए, ए का 3, ए का 3 किस में? ऑप्शन नंबर 4 में है। बी का 1, सी का 4, डी का 2। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पैदाइश के एतबार से दुरुस्त जुमरा मिलाना है। हाली, इनकी पैदाइश याद रखनी। हाली कब पैदा हुए? 1837 में। इस्माइल 1844। इकबाल 1877। और जोश 1896। देखिए 2 जुमरे इसमें, हाली 1837, इस्माइल 1844 और इकबाल 1877, जोश 1896 ईस्वी। ये सही हो जाएगा। अब ये देखो, ऑप्शन नंबर 1 और 3 में दोनों में ए है। अब देखो ये बी होगा या सी आएगा। बी दे मीरा जी 1912 में पैदा हुए और फैज़ 1911। तो यहीं से ये ऑप्शन कट जाएगा और सी होगा इसका। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ये 1830 को पैदा हुए। हाली 1837, इस्माइल 1844 और चकबस्त 1882। तो इसका ए और सी राइट हो जाएगा। 12 नंबर देखिए, वफ़ात के एतबार से दुरुस्त जुमरा कौन सा होगा? अब पहले तो पैदाइश के एतबार से पूछ लिया, ये एनटीए कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब वफ़ात के एतबार से पूछ लिया। देखिए वफ़ात इसीलिए कहती हूँ कि विलादत और वफ़ात जहाँ तक हो सके कोशिश करें इनको याद रखने की। हाल ही 1914 में इनकी वफ़ात हुई। नज़ीर तो ये पुराने शायर हैं, ऐसे ही पता चल जाएगा। ये 1740 में इनकी वफ़ात हुई थी। और अब इनके नाम देखिए, नज़ीर अकबर आबादी लगता है। अब कंफ्यूज नहीं होना है, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि ये कहाँ पर पैदा हुए, अगर वहाँ पर आप अकबर आबाद लगा के आओ तो गलत हो जाएगा। अकबर आबाद लगता है लेकिन इनकी पैदाइश दिल्ली में हुई है। तो नज़ीर 1830 में इनकी वफ़ात हुई है और अकबर की 1921। नज़ीर के बाद हाली आएंगे। 1914 में इनकी वफ़ात हुई है। इस्माइल की 1917 में और अकबर की 1921 में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अठारह 1830 नज़ीर की वफ़ात, हाली की 1914, इस्माइल की 1917, अकबर की 1921। याद रखें। नीचे एक नज़्म के कुछ इशार दिए गए हैं, उनको गौर से पढ़ें और जवाब दें। जो चीज़ खुदा ने है बनाई उसमें जाहिर है खुशनुमाई। क्या खूब है रंग ढंग सबका, छोटी बड़ी जिस कदर है अशिया। रोशन चीज़ें बनाई उसने, अच्छी शक्लें दिखाई उसने। हर चीज़ की है अदा निराली, हुकूमत से नहीं है कोई खाली। देखिए इसमें हिकमत से कौन खाली नहीं है? तो हिकमत से तमाम मखलूक खाली नहीं है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे देखिए, किस चीज़ में खुशनुमाई जाहिर होती है? तो खुदा की बनाई हुई चीज़ में खुशनुमाई जाहिर होती है। आगे देखिए, नीचे एक नज़्म के कुछ इशार दिए गए हैं, उनको गौर से पढ़ें और जवाब दें। ये तो वही है। 16 नंबर का देखिए, किसका रंग ढंग खूब है? तो हर एशिया यानी हर चीज़ों का। अच्छी शक्लें किसने दिखाई?
हमारे खुदा ने दिखाई। और किसने दिखाई? यह नज़्म किसकी है? तो यह नज़्म बच्चों के शायर इस्माइल मेरठी की है। अब तारीख़ी एतबार से जोश के शेरी मजमूओं का दुरुस्त जुमला कौन सा है? वैसे तो आप रूह अदब, क्योंकि रूह अदब 1920 सबसे पहले इन्होंने यही लिखी है। अब इससे आप कंफ्यूज नहीं होना, आप ये देख लो आंटी भी आपसे चालाक है, वो ये दे देगा और देखेंगे हाँ सब ऐसे ही करेंगे। तो नहीं, याद रखने हैं सबकी तारीखें, और इसमें ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। देखिए तारीखें, 16 शबनम ये 1936, आयात व नगमात ये 1941, और सैफ व सबो ये 1957, और इल्हाम व इफ़कार ये 1967। अब देखिए यशोदा और राधा का जिक्र किस नज़्म में हुआ है? तो आप राधा, यशोदा और राधा का नाम देखकर आप रामायण के एक सीन पर नहीं जाना है। इसमें नहीं है, ये चकले इसमें शामिल है। आगे देखिए, अजीत मिस्र का जिक्र अपनी नज़्म में किसने बार बार किया है? तो शफीक फातिमा ने किया है। आगे देखिए, हाँ वह नगमा छेड़ जिससे मुस्कुराई ज़िंदगी, तू बजाए साज उल्फत और गाए ज़िंदगी, आ इन्हीं खंजरों पर आज़ादी का परचम खोल दें, आ इन्हीं खंजरों पर आज़ादी का परचम खोल दें। तो ये इशार किस नज़्म के हैं? तो ये इशार नज़्म हवेली के हैं, मखदूम महिउद्दीन की नज़्म है, उन्हीं से इशार लिए गए हैं। आगे देखिए, कान में कहनी है खामोशी है और हर फूल हंसा पड़ता है सुनकर यह बात, इस शेर पर कौन सी नज़्म मुकम्मल होती है? तो ये अख्तर उलैमान की नज़्म बाज़ आमद पर इस नज़्म के इशार हैं, और इन इशारों पर ये अख्तर उलैमान की बाज़ आमद नज़्म मुकम्मल होती है। आगे देखिए, और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। ये बहुत ही मशहूर शेर हैं, फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म है ये, और हमारे निसाब में भी शामिल है। तो इसमें फैज़ अहमद फैज़ सही हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर ये 24 का। आगे देखिए, ज़मीन ज़मीन सरो समा आब जो किसके शेरी मजमूए हैं? ये अख्तर उलैमान के शेरी मजमूए हैं। अख्तर उलैमान के शेरी मजमूओं को ज़मानी एतबार से लिखिए। अब ज़मानी एतबार से देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। गिरदाब, सब रंग, आबजू, यादें। याद कैसे रखें? गस आया, आप कहते हो ना कैसे बस आया, कोई बुलाता है तब कि बस आया, तो उसकी जगह बस की जगह गस आया। तो गिरदाब, ग से गिरदाब, स से सब रंग, आ से आबजू, और या से यादें। बस ये हमें तो याद रखनी है, बस आया की जगह गस आया। और ये किसके हैं? अख्तर उलैमान के शेरी मजमूए हैं। इनकी ज़मानी तरतीब है गस आया, गिरदाब, सब रंग, आबजू, यादें। ऐसे एक ही बार में याद नहीं होंगे, बार बार आप दोहराएंगे और ख़ुद के नोट्स बनाएंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर याद हो जाएंगे। गस आया, गिरदाब, सब रंग, आबजू, यादें। यह ट्रिक मुझे याद नहीं थी, बस अभी
पढ़ाते पढ़ाते ही अचानक से दिमाग में आ गई, सोचा आपको याद करा दूं और मुझे भी याद हो गया। गस आया, बस अभी आया, यानी गस आया, गिरदाब सब रंग आबजू यादें। अब देखिए, उल्लामा इकबाल के शेरी मजमूओं का दुरुस्त जुमरा तारीख़ी एतबार से कौन सा है। इसमें 2020 में क्वेश्चन आया था तारीख़ी एतबार से इन जुमरों को, ऐसे ही सेम ऐसे ही आया था क्वेश्चन। देखिए, बांगे दरा बाले जबरील ज़रबे कलीम अरमगाने हिजाज, ये उसकी दुरुस्त। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अब देखिए, आइए याद करते हैं इनको। बा ने बजा, बा से बांगे दरा, बा ने, ये मिल गए दोनों। और फिर बै से बाले जिब्रील, जैसे ज़रबे कलीम और अलिफ से अरमगाने हिजाज। बा ने बजा, बांगे दरा बाले जिब्रील ज़रबे कलीम अरमगाने हिजाज। इनकी तारीखें भी देखिए। बांगे दरा 1924 और बाले जिब्रील 1935 और ज़रबे कलीम 1936 और अरमगान हजाज ये 1938। याद रखें, 1924, 35, 36, 38। बांगे दरा बाले जिब्रील ज़रबे कलीम अरमगान हजाज 1924, 1935, 1936, 1938। बस इतने क्वेश्चन थे, इनको अच्छे से पढ़िए, याद करिए। आगे भी और क्वेश्चन लेके आऊँगी। ये नज़्म से जो यूनिट है, चौथी यूनिट है, उसी से मुतालिक ये क्विज़ है। टोटल 10 यूनिट है। इंशाल्लाह धीरे धीरे सब कवर करेंगे। और आप इसे आगे भी शेयर करें, जो भी उर्दू के हैं, तैयारी कर रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है बस ये यूजीसी नेट जेआरएफ है उसी में आएंगे। ये उर्दू के जितने भी स्टूडेंट हैं जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये बहुत ही मुफीद वीडियो होगी। उनसे भी शेयर करें आगे। अल्लाह हाफिज़।